अली अमीन गंडापुर की बड़कें धरी की धरी रह गई। आजम सवाती ने पीटीआई का इस्लामाबाद में आज जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। कहा कि अब इस्लामाबाद में 8 सितंबर को जलसा करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई के हुक्म पर जलसा मुलतवी किया। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 8 सितंबर के जलसे का एनओसी जारी कर दिया। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 5,000 रुपए। फ्लॉप शो पर भी नोटों की बारिश। जलसा मनसूखी पर कारकुनान में 5-5 हज़ार रुपए तकसीम। अली अमीन गंडापुर ने सवाबी में कारकुनान और ड्राइवर्स को रकम दी। इस मौके पर शिबली फराज और उमर अयूब भी मौजूद थे। जलसा किसने मनसूख किया? पीटीआई क़यादत आमने सामने आ गई। अलीमा खान, आजम सवाती, बैरिस्टर गौहर पर बरस पड़ी। किसके कहने पर जलसा मुलतवी किया गया? सुबह 7:30 बजे अडियाला में मुलाकात कैसे हो गई? क़यादत फैसले खुद करती है, नाम बानी पीटीआई का लगा देती है। इनका बानी को जेल से निकालने का इरादा ही नहीं। जलसा मुलतवी करने के ऐलान से अपोजिशन जमातें पीटीआई से नाराज। खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा इजलास के बाद तरनौल जलसा गाह गए। किसी को रेड जोन में आने की इजाजत नहीं दे सकते। अमन व अमान बरकरार रखना अवलीन तरजीह है। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। आवाम के रोजमर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। मुबारक सानी जमानत केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमसे कोई गलती हो जाए तो इस्लाह होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मामला मजहबी है तो उलमा कराम को सुन लिया जाए। फैसले से पैराग्राफ नंबर 7 और 42 हज़फ किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। अब्दुल खैर मोहम्मद जुबैर की भी पैराग्राफ नंबर 42 हज़फ करने की इस्तदा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहली बार अदालत के सामने खड़ा हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट पूरे फैसले पर नजरसानी करे। फरीद पराचा का अदालती फैसला के पैरा 7 पर एतराज़। मुफ्ती तैयब कुरैशी की उलमा की तजावीज़ पर अमल की अपील। क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकली के निज़ाम बुना रास का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मनसूबे से आवाम को सहूलत और कारोबार को फ़रोग मिलेगा। अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत होगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे। रकूम की मुंतकली के गैर रवायती चैनल्स का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इशाइये की दावत। आज रात खाने पर बुला लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला की बयानबाजी और मुआशरत को दरपेश मसाइल पर भी बातचीत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। मोने सिलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्ज़मान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए। मोने सिलाही की जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद। मुल्ज़मान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब करी। मरी में नवाज शरीफ शहरियों में घुल मिल गए। सयाहों की साबिक वज़ीर आज़म के साथ सेल्फियाँ। सयाहों की मोहब्बत देखकर सदर मुस्लिम लीग नून ने गाड़ी रुकवाई। नवाज शरीफ के साथ फैमिलीज ने भी सेल्फियाँ ली। आर्मी चीफ से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के 44 तलबा पर मुश्तमिल वक्त की मुलाकात। आर्मी चीफ ने असली सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीम, तनकीदी सोच और इख्तिरा की अहमियत पर जोर दिया। जनरल आसिम उरी ने पाकिस्तान की वसी सलाहियतों को उजागर किया। तलबा वक्त को ज़ाती तजुर्बात की बुनियाद पर राय कायम करने की तरगीब। रावलपिंडी टेस्ट का दूसरा दिन मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील के नाम। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 448 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। रिजवान की करियर बेस्ट 171 रन की नॉट आउट इनिंग्स। सऊद शकील 141 रन बनाकर आउट हुए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के दरमियान 240 रन की शराकत जारी रही।
अचक में स्कूल वैन पर फायरिंग का वाकया, जामहक दोनों तालिबात की मैयतें घर पहुंच गई। रामीन और उर्वा की मैयतें घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। मुतासरीन का फौरी इंसाफ का मुतालबा। पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी की कारसाज हादसे की शदीद मजम्मत। अपनी बहन नीलम बशीर की शायरी पराठों वाली लड़की पढ़कर हादसे की मजम्मत की। बुशरा अंसारी का मुतासरीन को भी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। पतंग बनाने या उड़ाने पर जेल जाना होगा, जमानत भी नहीं होगी। महकमा दाखिला पंजाब का बड़ा फैसला। पतंग उड़ाने वालों को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा। दोनों सजाएं भी हो सकेंगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद, 50 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार 50,000, तीसरी बार 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अफगानिस्तान की सिफारती सतह पर अहम कामयाबी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अफगानिस्तान को तस्लीम कर लिया। UAE ने अफगान सफीर की इसनाद कबूल कर ली। अफगान वजारत खारजा ने बदरुद्दीन हकानी की तैनाती की तस्दीक कर दी। गजा में जंगबंदी की आलमी कोशिशें नाकाम। इसराइल की दहशतगर्दी जारी। खान यूनिस अलमगाजी कैंप बैतुल्लाहिया में शदीद बमबारी। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 40,223 हो गई। इसराइल का हजारों फलस्तीनियों को दीर अल बला खाली करने का हुक्म। गजा जंगबंदी माहदे पर पेशरफ्त न हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता का 9वां दौरा मुकम्मल करके वापस अमरीका चले गए। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल ने अमरीकी तजवीज़ की हिमायत की। हमास के जवाब का इंतज़ार है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात रवां हफ्ते मुतवक्किल। उर्स हजरत दातागंज बख्श पर लाहौर में 26 अगस्त को मुकामी तातील होगी। तालीमी इदारे, ज़िले दफातर, DC ऑफिस बंद होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। सिंध के सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ हिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज़। सूबे भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाज़िरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। मुसन्निफ, ड्रामा निगार, अफसाना निगार, किस्सा गो, सूफीज़्म का बड़ा नाम इशफाक अहमद मरहूम का यौम पैदाइश। इशफाक अहमद आज हम भी होते तो 99 बरस के होते। इशफाक अहमद अपने चाहने वालों के यहाँ तहरीरों और बातों की सूरत में जिंदा है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने YouTube पर भी तहलका मचा दिया। YouTube चैनल बनाते ही रिकॉर्ड बना लिया। चंद ही घंटे में 1,70,00,000 सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। और रियासत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने में नाकाम। अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए सिपाहियों ने बगावत कर दी। हॉलीवुड एक्शन फिल्म लॉन्ग गॉन हीरोज़ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 20 सितंबर को रिलीज़ की जाएगी।